बुक्स के सीरीज का ये सेकेंड पार्ट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी किताबों के बारे में जिसको कम से कम एक बार आपको जरूर पढ़नी चाहिए। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने 10 फैंटास्टिक बुक के बारे में बताया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं और उस बुक के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फ्रेंड्स, हम उन बुक के बारे में बात करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले मेरे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इस सीरीज की सबसे पहली बुक है इकार्ट टोले के द्वारा लिखी हुई पावर ऑफ नाउ। हम में से ज्यादातर लोग या तो पास की चीजों के बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट करते हैं या नहीं तो फ्यूचर की किसी प्लानिंग में। और मजेदार बात यह है कि जितने भी हम पास की चीजों को सोचते हैं उनमें से मैक्सिमम नेगेटिव होता है। और उससे भी बड़ी बात है कि जो हम सोचते हैं उनमें हम ऐसे इवेंट को सोचते हैं जो कभी हुआ ही नहीं रहता है। और सेम चीज हम फ्यूचर के बारे में ही करते हैं। हम फ्यूचर के बारे में ऐसे ऐसे चीजों के बारे में इमेजिन करने लगते हैं जो शायद हम कभी करें ही ना। और ऐसे करके हम अक्सर अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट कर जाते हैं। पावर ऑफ नाउ हमको एग्जैक्टली ये बताता है कि हमको प्रेजेंट में रहना कैसे है और अपनी एनर्जी को चैनलाइज कैसे करना है। अगर आप भी पास्ट एंड फ्यूचर की चीजों को सोच के अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो आपको ये किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। इस सीरीज की दूसरी किताब है 80-20 प्रिंसिपल या पेरेटो प्रिंसिपल। इस किताब में लेखक ये कहते हैं कि हम जो कुछ भी काम करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो बिजनेस में हो या दूसरी चीजों में, 80% रिजल्ट 20% चीजों से आता है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो हमारा 80% प्रॉफिट 20% प्रोडक्ट से आता है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एग्जाम में 80% क्वेश्चंस 20% सिलेबस से आता है। वहीं अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल के परफॉर्मेंस के 80% रिजल्ट सिर्फ 20% बच्चे देते हैं। अगर हम किसी कंट्री का बात करें तो उस कंट्री का 80% मनी या रेवेन्यू 20% लोगों से आता है। ऐसे अगर देखा जाए तो ये प्रिंसिपल हर एक जगह एप्लीकेबल होता है। लेकिन अब यह बात आता है कि रियल लाइफ में हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि एक इंसान अपना पैसा, एनर्जी और टाइम उन 80% चीजों में लगा बैठते हैं जो 20% हमको रिजल्ट देता है। और ऐसा करके हम अपना टाइम तो लॉस करते ही करते हैं, पैसा और अपने एनर्जी को भी लॉस कर बैठते हैं। अगर आप ये प्रिंसिपल समझ चाहते हो तो एग्जैक्टली आप उसी जगह में इन्वेस्ट करेंगे जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकता है। इसमें थर्ड बुक है द अल्केमिस्ट। ये बुक सैंटियागो नाम के एक शेफर्ड की कहानी को दिखाता है, उनकी पूरी लाइफ की जर्नी को ये बताता है। एक बार की बात है, सैंटियागो स्पेन में एक सिकामोर ट्री के नीचे सपना देखते हैं कि इजिप्ट में पिरामिड के नीचे बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। और इसी सपने के बेस में उस खजाने की तलाश में वो निकल बैठता है। और जब वो इस जर्नी में होते हैं तो उनको लाइफ में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सैंटियागो जैसे उस पिरामिड के पास पहुंचते हैं तो वहां उनको कुछ लोग मिलते हैं और वो लोग सैंटियागो के ऊपर सिर्फ इस बात में हंसते हैं कि कैसा ये बेवकूफ आदमी है जो सिर्फ उसे अपने सपने के बेस में स्पेन से इजिप्ट पहुंच गया। और साथ में वो ये भी बताते हैं कि ऐसे सपने मुझे भी आते हैं। मैंने भी सपना देखा है कि स्पेन में सिकामोर ट्री के नीचे बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी तरह इजिप्ट छोड़ के स्पेन जाके उस खजाने को ढूंढने लगूं। और जैसे ही सैंटियागो इस बात को सुनते हैं तो उनको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि खजाना एक्चुअली में उस सिकामोर ट्री के नीचे ही छुपा हो। और ये सोचकर वो इजिप्ट से फिर स्पेन आ जाता है। और जब वो सर्च करते हैं तो रियल में उनको उसी सिकामोर ट्री के नीचे बहुत सारा खजाना मिलता है। अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि आखिर हमको इससे क्या सीखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहला लेसन हमको ये मिलता है कि चीजें हमारे आसपास ही रहता है या हमारे अंदर ही रहता है, लेकिन हम कभी भी उस चीज को खोजने की तलाश नहीं करते हैं। हम कभी भी जर्नी में नहीं निकलते उस चीज को खोजने के लिए जिससे वो चीज हमको कभी मिलता ही नहीं है। और सेकंड चीज ये है कि जब आप किसी जर्नी में जाते हैं तो आपको वहां बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर ऐसी चीजों को आप बर्दाश्त नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। और थर्ड लेसन इस बुक से हमको ये मिलता है कि आपको अपने दिल की बातों को सुनना चाहिए। इसमें फोर्थ बुक है बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ डाइंग। इस बुक में 5 ऐसे रिग्रेट्स के बारे में बताया हुआ है जो हर एक इंसान मरने के टाइम में जरूर देखता है। जब एक इंसान मरने के गार पर होते हैं तो उनको ये लगता है कि काश ये चीजें मैंने किया होता या काश ये चीजें मैंने नहीं किया होता। इसमें पहला रिग्रेट है कि काश मैं उस काम को किया होता जो एग्जैक्टली मुझे पसंद था, लेकिन मैंने पूरी लाइफ वो काम किया जो दूसरा मुझसे करवाना चाहते थे। और यही सब कर करके मैं अपनी पूरी लाइफ दूसरों के लिए बर्बाद कर बैठा। इसमें दूसरा रिग्रेट ही काश मैं अपने पुराने दोस्तों के हमेशा टच में बना होता। अगर आपको यह लगता है कि आपको रिग्रेट नहीं करना है
तो इस बुक को एक बार जरूर पढ़ें। इसमें अगली किताब है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड हमको एग्जैक्टली ये बताता है कि मिडिल क्लास लोग क्यों मिडिल क्लास ही रह जाते हैं और मिडिल क्लास बन के ही वो मर जाते हैं, लेकिन वही रिच लोग क्यों रिच ही रहते हैं और उससे भी ज्यादा वो रिच होते रहते हैं। इस बुक में रॉबर्ट नाम की एक लड़की की कहानी है जिनके दो फादर होते हैं, पहले तो उनके खुद के फादर और दूसरा उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर। इन दोनों में से उनके खुद के फादर जो कि खुद एक पीएचडी होल्डर थे, अक्सर रॉबर्ट को कहा करते थे कि पैसा ही सारी बुराइयों का जड़ है, लेकिन वही उनके जो दूसरे फादर थे वो रॉबर्ट को ये कहते थे कि पैसे का नहीं होना सारी बुराइयों का जड़ है। उनके खुद के फादर उनको ये कहते थे कि बहुत बड़ी बड़ी चीजों के बारे में मत सोचो, अपनी हैसियत के हिसाब से आप सोचा करो। लेकिन उनके जो दोस्त के फादर थे वो ये कहते थे कि बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचो और उन चीजों को कैसे पाना है उनके लिए प्लानिंग करो। उनके खुद के फादर उनको ये कहते थे कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करो ताकि आपको एक अच्छा सा जॉब मिल पाए, लेकिन उनके दोस्त के फादर उनको ये कहते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो ताकि आप खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सको। इस बुक में मिडिल क्लास एंड रिच क्लास के माइंडसेट को बहुत अच्छे से दिखाया गया है और एग्जैक्टली इस बुक में बताया गया है कि लायबिलिटी क्या है और एसेट क्या है और इन दोनों लोग मिडिल क्लास और रिच लोग किस जगहों में एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं। फ्रेंड्स, ये तो रही उन 5 किताबों के बारे में, और इससे रिलेटेड आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मैं उनका आपको जल्दी से जल्दी आंसर कर सकूं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।